गांव के एक गरीब लड़के का नाम राजू था। राजू और उसका परिवार रोज खाने के लिए संघर्ष करते रहते थे। एक दिन राजू जंगल में खेल रहा था जब उसने एक चमकती बोतल मिली। बोतल खुलने पर उसमें एक सफेद दूध की बूंद दिखाई दी। राजू ने वो बूंद पी ली और तुरंत अद्भुत बदलाव महसूस किया। अगले दिन जब राजू उसी जगह पहुंचा, उसने फिर से वो बोतल देखी और वो फिर से खुल गई। इस बार बोतल में एक प्रिय खाना दिखाई दिया। राजू ने उस खाने का एक टुकड़ा खाया और वो तुरंत खुशी और ऊर्जा से भर गया। बोतल का रहस्य खुल चुका था। यह बोतल जादुई थी और हर बार जब राजू उसे खोलता, उसकी इच्छानुसार खाने की चीजें आ जाती थी। अब राजू को भूख की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास यह जादुई बोतल थी। राजू ने गांव वालों को जादुई बोतल के बारे में बताया और वह बोतल खुद अपने आप उड़ती हुई गांव वालों के सामने आ गई। राजू ने अपने गांव के लोगों के साथ खाना खाने का आनंद लिया। उसने हमारी कहानी के एक पुराने किरदार को खाने पर बुलाया जिसका नाम नामकरण था। नामकरण ने बताया कि कैसे जादुई जंगल में गया और कई मुसीबत का सामना किया। अगर आप भी ये कहानी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोतल से निकलने वाले विविध प्रकार के खाने ने लोगों को खुशी और उत्साह। गांव में खुशियों का एक नया माहौल बन गया। लेकिन एक दिन बोतल गायब हो गई। राजू ने बोतल की खोज में पूरे जंगल में घूमा, पर वो नहीं मिली। यह जादू भी खत्म हो गया था। एक दिन जब राजू नींद में था, तब उस कुछ आवाज सुनाई दी। उसके दरवाजे के बाहर कोई बैठा रो रहा है। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही छोटा इंसान था जो उदास था। राजू उसे देखकर चौंक गया और डरने लगा। उसने हिम्मत की और आगे बढ़कर पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? छोटे इंसान ने जवाब दिया, मेरा नाम श्याम है और मैं एक अलग ही दुनिया से आया हूं। मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि गलती से मैं अपनी दुनिया से बाहर निकल गया। राजू को यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने श्याम से पूछा, बताओ तुम्हारी दुनिया कहाँ है और वह कैसी दिखती है? श्याम ने बताया, मेरी दुनिया गोल है और मेरी दुनिया में सभी चीजें खाने की बनी हुई है। मेरी दुनिया में हम सभी लोग जिस चीज को यहाँ पर इंसान अपना भोजन समझता है, वह सभी मेरी दुनिया में उसी चीज को घर समझते हैं। मेरी दुनिया में सभी लोग उसे भोजन या आपकी भाषा में कहूँ तो खाने की जगह पर रहते हैं। राजू यह सब सुनकर चौंक गया। राजू ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच बोल रहे हो। भी श्याम ने एक जादुई मंत्र बोला और राजू को अपनी जादुई दुनिया दिखाई। राजू वह देखकर चौंक गया क्योंकि श्याम की दुनिया में सभी लोग खाने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। राजू ने कहा, ठीक है भाई, अब मैं तुम्हारी बात मान गया। तुम सच बोल रहे हो तो बताओ मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। श्याम ने उसे बताया कि एक शैतान बच्चे ने उसकी दुनिया में से भोजन चुराया और जब वह भोजन चुरा रहा था तो मैं भी गलती से अपनी दुनिया से बाहर आ गया। श्याम ने कहा, नहीं, मुझे पता तो नहीं कि वह कौन है, लेकिन हाल ही के दिनों में उसने मेरी दुनिया से कई सारा भोजन चुराया है। अगले दिन सुबह राजू और श्याम दोनों ने ही गांव का एक चक्कर लगाया, देखा कि किसके घर में सबसे ज्यादा भोजन है और उन्होंने देखा कि गांव में सभी लोगों के पास काफी सारा भोजन है। यह देखकर श्याम को शक हुआ कि इस ही पूरे गांव ने मेरा भोजन लूटा है। उसने ये बात राजू को बताई, लेकिन राजू को तो पता था कि यह सब भोजन जादुई बोतल में से आया है। राजू ने श्याम से कहा, नहीं नहीं भाई, मेरे गांव वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वह गलत काम नहीं कर सकते। श्याम ने पूछा, तो उनके पास इतना सारा भोजन कहाँ से आया? राजू ने सारी कहानी बताई। उसने बताया कि किस तरह एक जादुई बोतल मिली और उसने सभी लोगों को भोजन दिया। यह सभी बातें सुनकर श्याम भी समझ गया कि वह हो ना हो उसी की दुनिया से आया भोजन है। श्याम ने पूछा कि वह जादुई बोतल कहाँ है?
राजू ने कहा कि पता नहीं, वह तो कहीं पर गायब हो गई। वह जादुई बोतल को ढूंढने जंगल में चले गए। उनको काफी ढूंढने पर भी वह बोतल उन्हें वहां नहीं मिली। काफी देर ढूंढने पर बोतल नहीं मिली और राजू और श्याम उदास होकर वहीं पर बैठ गए। अचानक से वहां पर कई सारे छोटे छोटे लोग आ गए। वह सब आए और राजू की तरफ देखकर कहा कि राक्षस को मार दो, राक्षस को मार दो। यह सब श्याम ने देखा और सभी लोगों को उसने शांत करवाया। श्याम ने उन लोगों से कहा कि अनजाने में ही सही, पर इन्हें पता नहीं था कि वह हमारी दुनिया से खाना ले रहे हैं। श्याम ने उन्हें बताया कि ये लोग भी भले लोग हैं। जब इस लड़के ने मुझे पहली बार देखा तो मुझे कोई अजीब जानवर नहीं समझा, बल्कि इसमें मेरी काफी मदद की है। श्याम ने राजू से कहा, डरो मत, यह मेरी ही दुनिया के लोग हैं और मुझे यहाँ बचाने आए हैं। अब सब कुछ ठीक था। वह लोग श्याम को अपनी दुनिया में वापस ले जा रहे थे, लेकिन राजू बहुत उदास हो गया था। श्याम ने उसे देखा और उससे पूछा, क्यों भाई, क्यों उदास हो तुम? तो राजू ने उसे कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, पूरा गांव निराश हो जाएगा अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। श्याम से उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने अपने लोगों से बात करी। राजू और श्याम ने इस जादुई खाने की कहानी के माध्यम से अपने गांव के लोगों को सिखाया कि असली खुशी और समृद्धि विशेष खाने में नहीं, बल्कि साथी और साथियों के साथ साझा करने में है। इस तरह एक छोटी सी जादुई बोतल ने एक पूरे गांव की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद है। और भी अच्छी कहानियां सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहूंगा कि अगर इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइब हो जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।